तो बच्चों सवाल ये है कि क्या बीएससी एक बेमतलब की डिग्री है, एक बेफालतू डिग्री है। इस मतलब इसलिए क्योंकि क्या इसको करने के बाद मुझे नौकरी मिलेगी। आप एक गारंटी की बात कर रहे हो, नौकरी मिलेगी मतलब एक गारंटी बात कर रहे हो। तो आज की डेट में हम किस डिग्री के साथ कह सकते हैं कि उस डिग्री करने मात्र से आपको नौकरी मिल जाएगी। एमबीबीएस तक की डिग्री भी आज की डेट में इनकम्प्लीट है। आप एमबीबीएस करिए, फिर आप एमडी करिए। आपके पास अगर ऑप्शन है, मान लीजिए आपको पेट की दिक्कत है, आपको जाना है डॉक्टर के पास। अब आप देखोगे एक डॉक्टर एमबीबीएस किया हुआ है, एक डॉक्टर ने एमडी किया हुआ है, आप एमडी वाले के पास जाओगे। एमबीबीएस वाले के पास आप खुद भी प्रेफर नहीं करोगे। क्यों? क्या एमबीबीएस में उसने सीखा नहीं क्या आपका इलाज करना? उसने एम्स से एमबीबीएस किया है नहीं, लेकिन आप एमडी को प्रेफर करोगे क्योंकि आपको मालूम है कि उसकी डिग्री जो है ज़्यादा कंप्लीट है, वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है। सवाल का जवाब यहाँ पर यह है कि ये ज़माना स्पेशलाइजेशन का है। आप स्पेशलाइज कितने हो, कभी डिग्री की तरफ से तरीके से उसको आप सोच सकते हो, और कई बार आपकी स्किल, आपकी करने की क्षमता के ऊपर से आपका स्पेशलाइजेशन देखा जाता है। अगर कोई कह रहा है कि मैं बीटेक करने के बाद डिग्री पा लूं, बीटेक एक बहुत ही बेसिक डिग्री है। आज की डेट में ग्रेजुएशन इज अ वेरी बेसिक डिग्री। बीटेक करने के बाद आपको वैसी ही नौकरी मिलेंगी जो बिल्कुल एंट्री लेवल की होती है, जिसको मैं कहूँगा इंटर्नशिप जैसी होती है। सामान्य भाषा में बात करो, एक से मजदूर लेवल की, किसी कंपनी में जो बेसिक लेवल का एम्प्लॉय होता है उसको मजदूर की तरह से आप मान सकते हो, उसकी आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, वो कंपनी है, वो कंपनी आपको हो सकता है बड़ी कंपनी हो, उसको मजदूरों की जरूरत हो तो आपको शुरुआत में वो 25, 30, 35, 40 हज़ार रुपए दे। अगर आपका सवाल ये है कि क्या बीएससी करके मुझे मजदूर की नौकरी मिलेगी नहीं, तो जरा समझो आपके सवाल ही गलत है। आप तुलना कर रहे हो बीटेक में और बीएससी में। इन दोनों कोर्सेज का नेचर पूरी तरह से अलग है, बिल्कुल अलग है। बीटेक मूल रूप से कैसे बनाया गया है? बीटेक अगर आप सिलेबस देखें तो आप फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी फिजिक्स, थोड़ी सी केमिस्ट्री, कुछ मैथ पढ़ोगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक पढ़ोगे। फिर सेकेंड ईयर में भी आपको थोड़ा थोड़ा, सेकेंड सेमेस्टर में आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा सब कुछ पढ़ाया जाएगा, आपकी थोड़ी थोड़ी जानकारी दी जाएगी। थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तो फिर आपको थोड़े आपके जिस स्ट्रीम के हैं उससे कुछ सब्जेक्ट बताए जाएंगे, फिर उसी पे थोड़ा थोड़ा आपको बताता हुआ आगे चले जाएंगे। तो जो बीटेक कोर्स का जो मूल आधार है वो ये है कि हमको ऐसे प्रोफेशनल्स तैयार करने, ऐसे इंजीनियर्स तैयार करने हैं जो कि किसी समस्या को समझें, अपने फील्ड की समस्या को समझें और उनका कोई हल निकालने में उनका योगदान करें। तो दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर काइंड ऑफ। इंजीनियर्स को एक प्रॉब्लम सॉल्वर डिग्री की तरह से उसको बनाया गया था कि आपने जो सीखा है उससे आप सामान्य जीवन की किसी प्रॉब्लम को जो आती है उसको देखो और उसको सॉल्व करो। आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आप पावर ग्रिड की तरफ समस्या को देख रहे हैं, आप कंट्रोल सिस्टम की समस्या को देख रहे हैं, इस तरह की समस्याओं को देख रहे हैं। आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आप किसी सॉइल में कितनी मंजिला बिल्डिंग बन सकती है इसका आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसके आप टेस्ट कर रहे हैं, इसका आप सोल्यूशन दे रहे हैं। बीएससी की डिग्री इस तरह की नहीं है। बीएससी में आप क्या करोगे? मान लो आप पीसीएम से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से, तो आप जब बीएससी में जाओगे तो आप पहले सेमेस्टर से ही कुछ ब्रांचें जो फिजिक्स के हार्डकोर ब्रांचें हैं उनको पढ़ोगे। मैथ आपने ऑप्ट किया है तो आप मैथ को हार्डकोर पढ़ोगे। फिर आप 3-4 साल, अब जैसा भी आपका कोर्स है, आप एनईपी में 3 साल कर रहे हो, 4 साल कर रहे हो, तो आपको गहराई और गहराई और गहराई में उस विषय में उतरते चले जाओगे। इस विषय गहराइयों में आपको समझना होगा कि ये विषय क्या है, इस विषय से जुड़ी समस्याएं क्या हैं। आप अगर कॉस्मोलॉजी में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दोगे तो आपके सामने समस्याएं होंगी कि इस ब्रह्मांड का विस्तार कैसा है, एक्सो प्लैनेट क्या होते हैं, हमारे सबसे दूर की आकाशगंगा कितनी घनी है, किस चीज से बनी है, कब बनी है, समय कब बना। ऐसे सवालों के जवाब आपको ढूंढने वहां पर मिलने का अवसर मिलता है। बीएससी का नेचर दूसरा है, बेसिक साइंस की गहराई में उतरने वाला सब्जेक्ट है। बीटेक सामान्य जो टेक्निकलिटीज होती हैं उनको समझने वाला सब्जेक्ट है। आप ये भी जान लो आज की डेट में, अब रही बात स्किल की, तो आखिर में बीटेक के लोग भी घूम फिर के स्किल के नाम पर प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग तो आज की डेट में आप भी कर सकते हो, एज ए बीएससी स्टूडेंट आप भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। एक चीज जो मैं देखता हूं, जो मैंने देखा है इतने सालों में कि बीएससी के जो बच्चे होते हैं, वो जो सब्जेक्ट होता है, आप गहराई मैथ पढ़ते हो तो आपको सोचने समझने की क्षमता में विकास करना पड़ता है, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। जब आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ते हो तो आप सोचते हो, मैथ को सोचते हो। ऐसा नहीं कि जस्ट उठाया क्वेश्चन सॉल्व करके रख दिया, आप उसको सीखते हो, आप रट नहीं रहे हो। ठीक है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के मतलब नहीं होता कि मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो उसमें से कोई आ जाएगा मैंने याद कर दिया। करने का मतलब है आपने सीख लिया है समस्या को सॉल्व करना। इस स्किल की बीएससी में बहुत ज्यादा उसमें डिमांड होती है। बीएससी अगर आप सही से कर रहे हो तो आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाती है। अब इसके साथ
अब आपके साथ ये होगा कि आप नॉर्मल बीएससी से, हम लोगों ने जब 25-30 साल पहले बीएससी की थी, वो बीएससी का रूप अलग था। आज से 25 साल पहले, 27 साल पहले जो माहौल था इस दुनिया में, जितनी जानकारी थी, इंटरनेट इस तरह से नहीं था, यूट्यूब नहीं था, तमाम तरह की टेक्निक नहीं थी, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, अगर मैं 27 साल पहले की बात करूं, उस समय की दुनिया में बीएससी के लिए आपके पास किताबें, लाइब्रेरी, टीचर, यही साधन होते थे। उन्हीं से आपको सीखना होता था, उन्हीं से जो मिल गया मार्गदर्शन वही मिल गया। दुनिया इतनी ज़्यादा फैली नहीं थी, इतना ज़्यादा सूचनाओं का विस्तार नहीं था। आज 27 साल बाद, मेरे मतलब मैं अपनी बीएससी की बात कर रहा हूँ, तो आज कितना कुछ बदल चुका है, बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। आप अपनी बीएससी के साथ क्या क्या नहीं कर सकते हो, अपनी स्किल को बढ़ा सकते हो, अपनी स्किल को बढ़ाओ। देखो ठीक है, ये मानता हूँ आपके पास टैग होता है, सपोज आपने आईआईटी से बीटेक किया है, ठीक है, लोग सुने हैं आईआईटी की, क्योंकि आईआईटी की एक महिमा है। आईआईटी ने इतने पिछले 70 सालों में आईआईटी ने अपने आप को ऐसा सिद्ध किया है कि वहाँ से निकला हुआ व्यक्ति कुछ वैल्यू रखता होगा, क्योंकि जिन टीचरों के साथ वो रहा होगा उन्होंने कुछ वैल्यू दी होगी। तो अगर आप खड़े हो, एक बीएससी, एक खड़ा है बीटेक आईआईटी से, तो आपका हार जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बिकॉज वो 70 साल की एक लिगेसी वाले संस्था से आए। लेकिन उसकी बात पहले सुनी जाएगी। लेकिन आपको भी अपने अंदर इतना दमखम रखना है कि जिस दिन भी आपको अगर एक मौका भी बात करने का मिल गया, आपको अपनी बात रखने का मौका मिल गया, तो आपको अपनी सारी स्किल वहां पर रिप्रेजेंट कर देनी है। और एम्प्लॉयर जो होता है, देखो अगर मैं कहूँ नौकरी की बात, तो नौकरी, आप प्राइवेट नौकरी की बात कर रहे हो ना, सरकारी नौकरी की तो बात कर नहीं रहे हो कि अपनी नौकरी मिलेगी कि नहीं, तो इसका मतलब है मन में है प्राइवेट नौकरी की। आप किसी कंपनी में गए, कंपनी में आपको कोई क्यों रखेगा? अब ये बात मैं सबकी तरह से कह रहा हूं। जैसे एक आईआईटी का बंदा है, तो कंपनी वाला इस आईआईटी के बंदे को अपने पास क्यों रखेगा? उसको लगेगा कि भाई इसको मैं अगर 50,000 रुपए दूंगा तो इसकी स्किल ऐसी है, इसने उसको मेहनत करनी आती है, इस संस्था में मेहनत करनी सीखी, रात दिन पढ़ाई करना सीखा है, तो ये रात दिन मेहनत करके 2 आदमियों का काम कर सकता है। ये एज ए एम्प्लॉयर हमारे दिमाग में रहेगा। खुद ही सोचो, तुमने कोई कंपनी खोली, तुमको एक ऐसा आदमी रखना है जिसको तनख्वाह तुम दोगे एक या एक आदमी से ज्यादा की, लेकिन उससे काम करवाओगे तुम 2 आदमी को, और तुमको लगता है क्योंकि संस्था से ऐसे आया कि 2 आदमी काम कर भी लेगा। आईआईटी में जो लोग रहते हैं सच में बहुत मेहनत करवाते हैं, रात दिन उनके लिए कुछ नहीं होता। रात को भी क्लास हो रही, टीचर आया कहीं अमेरिका से, उसको रात की फ्लाइट है, उसने रात को क्लास कर ली, शाम को क्लास कर ली, सुबह क्लास कर ली, असाइनमेंट दे दिया, 1 दिन में जमा करना है, 2 दिन में जमा करना है। तो वहां पर वो वर्क प्रेशर से आपको ट्रेन करते हैं। तो मुझे मालूम है कि वो आईआईटी कल्चर ऐसा है, तो ये भैया हमारा 2 आदमी काम कर लेगा। एक तो ये हमारे लालच हो गया, तो हमने कहा इससे हम 1 लाख का काम करवाएंगे, लेकिन इसको हम 60,000 रुपये दे देंगे। 50,000 के 2 बंदे रखने के बजाय इसको हम एक रख देंगे, 70,000, 65,000 रुपये हमसे काम करा लेंगे, और वो कर भी रहा है। दूसरा, जो बंदा है नौकरी पाएगा तो वो अपनी स्टेटस पे कंपनी का नाम लिखेगा, भाई वो आईआईटी का है। आईआईटी में एलुमनाई ग्रुप होता है। एलुमनाई ग्रुप मतलब क्या होता है? जो आपसे पहले पास होके चले गए हैं, उनकी अपनी कम्युनिटी होती है, व्हाट्सएप ग्रुप होता है या इस तरह ग्रुप होते हैं, लोग जुड़ जाते हैं उसके अंदर कि भाई ये 2025 बैच का बंदा है, ये इसमें से जुड़ गया। तो कोई वहाँ 1990 में पास हुआ, 2000 में पास हुआ, उन सबका एक ग्रुप होता है, एलुमनाई सेल भी होता है, सब में ग्रुप होता है, आपका नाम वहाँ है। तो आपने अपनी कंपनी का नाम उसमें अपडेट कर दिया कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं। तो जब आपने अपडेट कर दिया अपनी कंपनी का नाम, तो आपके जो एलुमनाई हैं, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई यूएस में बैठा, कोई यूके में बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, वो सब अपडेट हो रहे हैं कि भाई ये एक बंदा है, इस कंपनी का में काम कर रहा है। तो कम से कम उनके डाटा बैंक में वो कंपनी पहुंच जाएगी। हो सकता है कुछ लोग उसमें से उस कंपनी में इंटरेस्ट हो, उस कंपनी को कांटेक्ट करें कि भाई मेरा एक बंदा है आपके यहाँ काम कर रहा है, कौन सी कंपनी हो, मतलब समझ रहे हो ना, कंपनी को एक फायदा दिख रहा है एलुमनाई ग्रुप में जुड़ने का। तो वो आईआईटी के बंदे को अगर अपने पास रख रहा है तो उसमें उसका स्वार्थ क्या है कि मैं इससे 2 आदमियों काम भी करा सकता हूँ, इसके एलुमनाई ग्रुप में घुस भी सकता हूँ, इसके अप्रोच के थ्रू भी अपने कुछ काम करवा सकता हूँ। जैसे भाई आईआईटी का बंदा है, उसके कुछ सीनियर हैं, इमीडिएट सीनियर हैं, कोई अच्छी जगह काम कर रहे हैं, कंपनी के बॉस ने कहा जरा अपने उससे बात करके एक टॉक कर लो या एक ट्रेनिंग, कंपनी ट्रेनिंग करवा दो। तो आप कहोगे हाँ ठीक है, आपने बात किया भैया, एक हमारी कंपनी में एक जो है आप एक टॉक कर दीजिए, एक ट्रेनिंग कर दीजिए। आपने कहा ठीक है, आपका अच्छा व्यवहार है, आप जुड़ गए। तो ये सारे बैकग्राउंड में फैक्टर भी काम करते रहते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी हमने उसको सिर्फ उसकी टैलेंट के आधार पर रख लिया। हमें क्या मालूम क्या टैलेंट है, टैलेंट हमें क्या मालूम से क्या है, खाली बोल दिया, कुछ सॉल्व कर दिया, मार्कशीट में ठीक है, इससे टैलेंट साबित हो जाता है? ऐसा नहीं होता। हाँ, आपके पास हो सकता है ये सब ना हो,
लेकिन अल्टीमेट ये सब नहीं है, लेकिन आपके अंदर ये क्षमता है कि आप भी 2 लोग काम कर सकते। तो जहां वो आईआईटी के बंदे को 70,000 पे रख रहा था, ये सोच के कि 2 आदमी काम करेगा, आपने कहा सर मैं मेहनत से ईमानदारी से काम करूंगा और 2 आदमी को लगभग काम कर दूंगा, आपने अपनी तरफ से एफर्ट लगाए, तो आपको उसने 55,000 में रख लिया। लेकिन आपने एफर्ट तो लगाए, आपने सीखा, तो आपने भी क्षमताओं को तो पहचाना, फिर आप आगे बढ़ोगे तो आप और अच्छे से सीखोगे। तो काम का ही चाम है पूरी दुनिया में, ये बात हमेशा दिमाग में ठान ले। अगर आपके अंदर काम करने की क्षमता है, आपके अंदर स्किल दिखाने की क्षमता है, तो उस क्षमता के आगे कुछ भी नहीं है, कोई भी टैग नहीं है। टैग केवल एक लॉन्चिंग पैड है, ठीक है, वो एक लॉन्चिंग पैड है। आपको नहीं मिला, किसी को मिला, ठीक है, लेकिन आखिर में लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल जो होता है वो आपकी अपनी मानसिक मजबूती का होता है। कई बार क्या होता है ना, जब इंसान को लगता है कि उसका कोई सपोर्ट नहीं है, तो उस दौरान उसके अंदर जो क्षमता डेवलप होती है वो बहुत ही ऊंचे लेवल की होती है, उसका कोई सानी नहीं होता। जैसे कभी एग्जाम्पल, सिराज का एग्जाम्पल है, अभी टेस्ट जीता है, मैं उसका एक कहीं पढ़ रहा था, उसने कहा था कि मैंने नंगे पैर बॉलिंग करना सीखी है, मैंने चप्पल पहन के बॉलिंग करना सीखी है। तो मेरी ये जो ट्रेनिंग है ना, ये ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग है कि इससे बुरा तो कभी कंडीशन होगी नहीं, कभी भी ऐसा जूता तो मिलेगा नहीं जो नंगे पैर से भी अच्छा ही होगा, हमेशा जूता होगा। तो इसीलिए आप सोचो कि मुझे इंजरी या इस तरह समस्याएं नहीं, क्योंकि मैंने इतना कुछ झेल लिया है कि अब वो लोहा हो गया है। तो इसीलिए अगर आपके पास लॉन्चिंग पैड नहीं है और आप जब मेहनत कर रहे हो ना, तो आप जिस तरह का पर्सनालिटी बन के निकलोगे वो लोहा लाट होगा, वो मतलब सर्वाइवल वाला होगा। अकेले ट्रेन का भार सह सकने लायक पुल वैसे आप बन जाओगे। तो इस पे कभी भी अपने आप को मत सोचो। बस ये जरूर है कि इस हताशा को अपने ऊपर हावी मत होने दो कि मैं बीएससी में कर रहा हूँ, बीटेक नहीं है। और बीएससी भाई, बीएचयू की बीएससी, डीयू की बीएससी, प्रेसिडेंसी कॉलेज की बीएससी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी की बीएससी, ये कितनी सम्मानित बीएससी हैं। आपको विषय पढ़ने का मौका मिल रहा है, कितना अच्छा आप भाग्य समझो, कितना अच्छा फिजिक्स पढ़ने का मौका मिल रहा है, गहरी मैथमेटिक्स पढ़ने का मौका मिल रहा है। एक चीज मैं और आपसे कहूंगा, अपनी पृष्ठभूमि के आधार पर अपना फैसला लीजिए। आप अपनी पृष्ठभूमि के आधार पर अपना फैसला लीजिए। पृष्ठभूमि का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ, एक बच्चा है, हरदोई में रहता है, पिताजी किसान है, छोटे किसान हैं, जमीन ऐसी नहीं कि बेच के आपको पढ़ा सके, इतनी जमीन नहीं है, थोड़ा सा किसी तरह से यदा कदा ही आप किसी तरह से आपको पढ़ाने का मौका मिल रहा है, आप बीएससी करने गए, आपको बीएससी करने का मौका मिला, कॉलेज ऐसा मिला जहां उस तरह के लोग नहीं हैं जो अच्छे से पढ़ा रहे हों, आपको बीएससी करने वाले लोग अच्छे नहीं मिले, टीचर्स आपके वहाँ हैं नहीं, उपलब्धि नहीं है, संसाधन नहीं है, प्रैक्टिकल के नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर आप फंसे हो तो बच्चा, मैं कहूँगा कि आपकी स्थिति के हिसाब से आपको क्या करना है, आप तुरंत ही एसएससी की तैयारी करना शुरू कर दो, बैंकिंग की तैयारी करना शुरू कर दो, ये सब शुरू कर दो। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लो, पढ़ाई भी करो और साथ ही साथ आप तैयारी करो, आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब अपने हिसाब से पढ़ना शुरू कर दो, रटना शुरू कर दो, उनको याद करना शुरू कर दो, समझना शुरू कर दो। तमाम तरह के यूट्यूब के चैनल हैं एसएससी के जुड़े हुए, जीएस के भी हैं, मैथ के भी हैं, तमाम तरह के रीजनिंग के भी हैं, उनको देखना शुरू कर दो और एक टारगेट मान करके करो। मतलब आप ऐसा रखो, आप लिख लो, कहीं पर लिख करके रख दो जिसको आप रोज पढ़ सको, कि जिस दिन भी आप 1 घंटा भी अगर जीएस देखो तो आपको लगो कि मैं 1 कदम और आगे बढ़ गया जीएस अपने लक्ष्य के प्रति। तो उससे क्या होगा, कभी थकान नहीं होगी, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैंने एक यात्रा मानी है और उस यात्रा में 1 घंटे वीडियो देखने से मैं 1 कदम और आगे बढ़ गया, 1 घंटा मैथ का वीडियो देखने से मैं 2 कदम और आगे बढ़ गया। तो जब भी आप वीडियो देखोगे, जब भी वह क्लास करोगे, तो आप असल में अपने लक्ष्य की तरफ दिन पर दिन बढ़ रहे हो। और जब आप लक्ष्य की तरफ दिन पर दिन बढ़ रहे होगे तो एक उत्साह आपके अंदर आएगा, एक आत्मविश्वास आएगा कि मैंने अपने समय का उपयोग किया और अपने लक्ष्य की तरफ मैं दिन पर दिन बढ़ता जा रहा हूँ। तैयारी शुरू कर दो, ताकि जब आप उम्र में पहुंचो, एसएससी के लिए जो मिनिमम उम्र होती है, तब तक आपकी बीएससी भी कंप्लीट हो रही होगी और आप बस तुरंत निकलते ही उस नौकरी के लिए बिल्कुल सबसे मजबूत दावेदार बन जाओगे कि आपने 3 साल से अपना साधना की है। तो उसके लिए फिर आपको मतलब फिर बीएससी करने का यही मतलब है कि आप उसमें लग जाओ, वो एसएससी या जो भी परीक्षाएं आपने देखी हैं उनकी तरफ लग जाओ। वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा सा संपन्नता है उनके यहाँ पर, भाग्य से उनको ऐसा सपोर्ट है कि वो एक लैपटॉप भी खरीद सकते हैं, उनके पास एक लैपटॉप है या उनके कॉलेज में कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर लैब वगैरह हैं। ऐसे लोगों को बीएससी पे पूरा फोकस करना चाहिए। आधुनिक बीएससी कहूँगा मैं, मॉडर्न बीएससी कहूँगा, मॉडर्न बीएससी करना बहुत जरूरी है।
मॉडर्न बीएससी की मतलब आप सिर्फ यूनिवर्सिटी के अपने कॉलेज के सिलेबस पर डिपेंडेंट ना रहो, आप अपनी तरफ से भी उसमें बहुत सारी चीजें ऐड करो। आपको फिजिक्स पढ़ने का मौका मिला, मैथ पढ़ने का मौका मिला, वेरी गुड। आप खुद से क्या कर सकते हो? खुद से आप एक काम ये करो, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल पाइथन एक बहुत ही वाइडली यूज्ड है, एआई जो एमएल को भी बहुत अच्छे से बिलोंग करती है, तो आप पाइथन सीखना शुरू कर दो। बहुत बेसिक लैंग्वेज है। आपने अगर बेसिक लैंग्वेज आज से इससे पहले कभी कोई लैंग्वेज नहीं सीखी है तो भी आप पाइथन को शुरू कर सकते हो सीखना। तमाम तरह के यूट्यूब पे वीडियो अच्छे हैं, अगर आप कहोगे तो हम भी एक आपको प्लेलिस्ट बना के दे देंगे जो मुझे लगता है बहुत अच्छे वीडियोस हैं। आप मेरे चैनल पर, मतलब मेरे द्वारा रिकॉर्डेड नहीं, और लोगों के रिकॉर्डेड प्लेलिस्ट हम छांट करके वहाँ बना सकते हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। आप पाइथन सीखिए। आप एक लैपटॉप अगर अरेंज कर सकते हो या कंप्यूटर आपको लैब मिल रहा है तो आप उस पर जाकर के अपने लॉगिन करो, जुपिटर नोटबुक डाउनलोड करो जो कि सब फ्री है, और सब आपको यूट्यूब से देख करके पता चल जाए कैसे करना है। आप वहाँ पर अपना प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दो। जो कुछ पढ़ो, आप मैट्रिक्स पढ़ो, प्रोग्रामिंग में मैट्रिक्स सॉल्व करो। आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ो, प्रोग्रामिंग में डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो। आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ो, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर आप उसको इंप्लीमेंट करना सीखो। आप रियल टाइम के ऑब्जेक्ट, रियल टाइम के चीज़ों को प्रैक्टिकली जो आप पढ़ रहे हो उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करना सीखो। पूरी मेहनत करो। ChatGPT 5 आ चुका है, बहुत पावरफुल हो चुका है, आपको प्रोग्रामिंग बना के दे देगा। आप उससे पाइथन के प्रोग्रामिंग पूछोगे, प्रॉब्लम दोगे, वो बना के दे देगा। लेकिन मेरा आपसे कहना, आपको सीखना है, आपको इस तरह के शॉर्टकट नहीं लेने हैं। आप पूरी कोशिश करो, 4-5 बार, कम से कम 5 बार, शुरुआत दौर पे 5 बार ऐसा करो। 5 बार खुद से प्रयास करो, 5 तरीकों से प्रयास करो। अगर वो 5 तरीके के प्रयास ना आपके हो पाए प्रोग्रामिंग के, तो फिर आप ChatGPT से सहायता लो। और सहायता भी कैसे लो? अपने प्रोग्रामिंग जो आपने लिखी है, जो कि अब रन नहीं कर रही, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, 4-5 अटेम्प्ट में भी आप समझ नहीं पाए हो, तो आप उसे पूरी प्रोग्रामिंग को ChatGPT पे पेस्ट करो और उससे पूछो, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन माई कोड्स? मैंने क्या गलत किया है? प्लीज आइडेंटिफाई एंड क्लेरिफाई। देन ChatGPT आपको प्रोग्राम सही लिख के देगा और क्लेरिफाई करेगा कि आप इस जगह पर ये सेंटेक्स मिस कर रहे थे। जैसे वो दे, तुरंत अपनी नोटबुक में लिख दो कि मैंने इस प्रोग्रामिंग में ये सेंटेंस मिस कर दिया था, इसलिए मेरा प्रोग्राम रन नहीं कर रहा था। तो ChatGPT को आप अपना एक टीचर मानो जो आपको इस तरह से प्रॉब्लम ट्रबल शूटिंग में सहायता देगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रैक्टिस करना एक बार शुरू कर दो, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा, आनंद आना शुरू हो जाएगा और एक अलग लेवल की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद फिर क्या करो, आप अपना एक लिंक्डइन आईडी बनाओ। ठीक है, आप बीएससी में हो, एक लिंक्डइन आईडी बनाओ। लिंक्डइन क्या होता है नहीं मालूम, जाके यूट्यूब पे देख लो लिंक्डइन क्या होता है। लिंक्डइन पे आईडी बनाओ। फेसबुक की आईडी से मेरा मतलब कोई है, लिंक्डइन पे आईडी बनाओ और वहां पर अपनी स्किल्स के बारे में, अपने बारे में लिखो। जो आप कर रहे हो रोजमर्रा के जीवन में, ये प्रोग्रामिंग चीजें, इसको लिखो और अपनी सक्सेस स्टोरी उस पर लिखो, उस पर शेयर करो। आज मैंने ये सीखा, आज कोई पढ़ नहीं रहा, कोई बात नहीं, कोई पढ़ नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा, नो मैटर। ये दुनिया ऐसी अजीब ग्लोबल दुनिया है, आप नहीं पढ़ रहे हो, आप बहुत दिनों तक अनजान नहीं रह सकते हो, आप नज़रों से ओझल बहुत दिनों तक नहीं रह सकते हो। तो लिंक्डइन पे आईडी बनाओ। इसके अलावा गिटहब करके भी एक प्लेटफॉर्म है, आप गिटहब पे भी अपना एक लॉगिन करो और जो भी प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो उनको एज अ प्रोजेक्ट उस पर डालना शुरू करो। अब आप कहोगे सर ये तो हमें यूज करना आता ही नहीं, गिटहब कैसे यूज करते हैं, उसका अकाउंट कैसे बनाते हैं? अगेन यूट्यूब इज सो पावरफुल, उस पर सब कुछ आप सीख जाओगे। वो करो और गिटहब पे प्रोजेक्ट डालो। गिटहब के प्रोजेक्ट को लिंक्डइन पे शेयर करो उसको। और एक और चीज़, अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दो, अपने बोलने की शैली पे ध्यान दो, कॉन्फिडेंटली बोलने की कला सीखो, प्रेजेंटेबल बनो, थोड़ी कसरत करो, थोड़ा अपने आप को थुलथुला होने से बचाओ। कोई बीमारी है तो अलग बात है, जेनेटिक है तो अलग बात है, बट अपने आप को फिट रखो, स्वस्थ रखो और कॉन्फिडेंटली बात करो लोगों से। उसके लिए एक YouTube चैनल बनाइए, अपना YouTube चैनल बनाइए। इसलिए नहीं कि आपको उससे कमाई करनी है, इसलिए नहीं कि आपको उससे वायरल होना है। आप उस पर अपने फ़ोन को लीजिए, अपने फ़ोन को अपने जैसे शॉर्ट्स मोड में या जैसे मोड में आप रखिए। जरूरी नहीं कि आपको स्टैंड मिले, अपने हाथ से लीजिए और जो आपने किया है उसको उस पर बोलो। इंग्लिश में बोलो, कम्युनिकेशन करना सीखो, अंग्रेजी में बात करना सीखो। हिंदी में बात करते हो, अंग्रेजी में बात करना सीखो। अगर हिंदी बोलते हो तो बहुत सारे लोग हिंदी भी भांति भांति की बोलते हैं, थोड़ा अच्छी हिंदी बोलना सीखो। अंग्रेजी में नहीं बोल पा रहे हो, अंग्रेजी बोलना सीखो। इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना सीखो और उसको रिकॉर्ड करो।
3 मिनट का वीडियो, 4 मिनट का वीडियो, टूटी फूटी इंग्लिश में ही बात करो और उसको अपलोड करो। देखने दो दुनिया को कि आप कितनी टूटी फूटी अंग्रेजी बोल पाते हो। ये जो भय होता है, ये जो डर होता है, इस डर से निकलना एक बहुत बड़ी बात होती है। आपने अगर बोलना सीख लिया, आपने कम्युनिकेट करना सीख लिया, आपने लोगों को अपनी बात पहुंचानी शुरू कर दी, सीख ली, हिंदी में ही सही, अंग्रेजी में सही, जिस भाषा में, कम से कम 2 भाषाओं पे कमांड रखो, अंग्रेजी पे भी रखो और हिंदी पे रखो। हिंदी अच्छी हिंदी बोलने की कोशिश करो। ऐसे जबान फंस रही है, कहीं पर हड़पटा रहे हो, कहीं सकपका रहे हो, कहीं हिचकिचा रहे हो, कहीं हकलाना शुरू कर देते हो, ये सारी चीज़ें देखो अपनी वीडियो को। हाँ, यहाँ पे गड़बड़ी है, उसको दूर करो धीरे धीरे। उसको वो वीडियो, वो यूट्यूब चैनल आपकी डायरी है। वो दिखा रहा है कि आप कैसे कैसे विकसित हुए हो। खुद को देखो, खुद को कॉन्फिडेंट लाओ, और लोग भी उसको देखेंगे, वो भी आपको देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। यूट्यूब कम्युनिटी बहुत अच्छी कम्युनिटी है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। अगर उनको आपकी वीडियो देख के लगेगा कि नहीं भाई इसको सहायता देनी है, तो कितने सारे ऐसे लोग आ जाएंगे जो आपके हकलाने को, आपको चिढ़ाएंगे नहीं बल्कि आपको मोटिवेट करेंगे। चिढ़ाने वाले लोग तो मिलेंगे ही। ये वो लोग होते हैं जो खुद भी इस तरह की दिक्कतों से जूझ रहे हैं और कभी हिम्मत नहीं कर पाए उस तरह की वीडियो बना पाने की, या उस तरह अपने आप को दुनिया को दिखा पाने की, और किसी को देखता हुआ देख रहे हैं तो उसको हंसी उड़ा रहे हैं। वो कमेंट पढ़ के सबसे ज़्यादा हंसी उनको ही आती होगी, सबसे प्रसन्नता उनको ही होती होगी, क्योंकि वो मालूम है कि इस कमेंट से जो वीडियो बनाने वाला है वो भी दुखी हो जाएगा। और कितने सारे और लोग भी होते हैं जो उस कमेंट को पढ़ करके, जैसे वीडियो बनाने वाले को दुख हुआ वैसे उनको भी दुख होता है, वो आपको मोटिवेट करेंगे। तो पॉजिटिविटी पे ध्यान दो। ये एक ऐसी, यूट्यूब को मैं ऐसा जगह मानता हूँ जो आपको इतनी ज़्यादा इंटरनली रिफाइन करता है ना, कि बहुत बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आपको लोगों की निंदा सहने की आदत मतलब शक्ति आ जाती है। आपने कितना एफर्ट करके वीडियो बनाया है, कितना प्रयास करके वीडियो बनाया है, कितनी गर्मी में वीडियो बनाया है, कितने शोर शराबे, रात को 2 बजे जब घर में शांति हो जाती है, सड़क पे शांति हो जाती है, तब वीडियो बनाया है। लेकिन उसमें आपकी कमियां दिख रही। जाहिर सी बात है, इंसान है, कमियां हैं जो दूर होंगी समय के साथ साथ। लेकिन एक व्यक्ति उनको नहीं जानता, उसको तो एक वीडियो मिला और उसने उसके ऊपर एक निगेटिव कमेंट करना है, वो कमेंट करके चला जाएगा। लेकिन आप जानते हो ना कि उस वीडियो के पीछे कितना प्रयास आपका लगा है। तो ये आपके अंदर एक आत्मशक्ति लाता है, वो लाओ। आखिरी चीज जो आप कर सकते हो, लिखना शुरू करो। एक नोटबुक बनाओ, रफ नोटबुक, अपनी नोटबुक, और उसमें अपने मन की सारी बातें लिखो। छुपा के रखो, कोई और ना पढ़ पाए उसको अपने पास रखो। जो रोज जीवन में जो आपके साथ घट रहा है, जो अच्छा हो रहा है, जो बुरा हो रहा है, और हर पेज को लिखने के बाद आपको उस पेज को, आखिरी की जो 3 लाइनें जब खत्म करोगे, तो हमेशा पॉजिटिव नोट के साथ खत्म करनी है। कितना भी उसमें हो कि आज मेरा ये हो गया, आज मुझे इसमें नंबर मिले, आज मुझे इसमें डांट पड़ी, ये है पड़ा, लेकिन आखिरी में कुछ ना समझ में आए तो ये जरूर लिखो कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं हिम्मत नहीं हार सकता, मेरे हारने से मेरा पूरा परिवार हार जाएगा, मैं अपने परिवार की हार नहीं देख सकता, मुझे हर हाल में जीतना ही जीतना है। आपको हर बार जब भी वो डायरी रात को खत्म करो, शाम को खत्म करो, तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ खत्म करो। ये प्रण रख लो कि तुम हमेशा पॉजिटिव नोट के साथ ही अपनी डायरी खत्म करोगे। बच्चों, तुम देख लो, तुम 1 साल तो बहुत बड़ा समय हो जाता है, तुम कुछ महीने ये काम करके देख लो, तुमको लगेगा कि तुम्हारे अंदर जैसे लग रहा है अलग तरह के फेफड़े आ गए हैं, अलग तरह का भेजा आ गया, अलग तरह का दिमाग आ गया है। तुम खुश रहोगे, तुमको खुशी मिलेगी, तुमको ये सब चीज़ें दिक्कत नहीं होगी, कौन बीटेक कर रहा है, कौन एमटेक कर रहा है, क्या कर रहा है। तुमको खुद से अपने अंदर एक ऊर्जा महसूस होगी, क्योंकि तुमने खुद को संभाल लिया है। किसी और के संभालने का इंतजार मत करो, कोई किसी को नहीं संभाल सकता। इतनी शक्ति कहाँ किसी के अंदर। ईश्वर ने हर व्यक्ति के अंदर जो ये जीव है, इसके अंदर जो आत्म भरा है, जो ब्रह्म का स्वरूप है, उसको इतना शक्तिशाली बनाया है कि हर व्यक्ति अगर अपने आप को संभालने को ठान ले तो वो अपने आप को ऐसा संभाल सकता है, ऐसा निखार सकता है, कोई दुनिया में उसके बराबर नहीं हो सकता। इंतजार मत करो कि मेरे कोई वीडियो आएगा, इंतजार मत करो किसी महेश्वरी कोई वीडियो आएगा, इंतजार मत करो कोई मोटिवेट करेगा, नहीं, कोई नहीं। मोटिवेशन बाहर से है ही नहीं, वो सब अंदर है। आपको खुद को, अपने आप को रोज जगाना है, रोज उठा करके झोंकना है, और रात को थक हार करके, टूट करके सोना है।
सब बदन टूट जाए, इतना पढ़ा, इतना 3-4 घंटे लगातार बैठे रहे कि कमर अकड़ गई। अब जब रात को लेटोगे तो रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं हो पा रही होगी, बड़ा आनंद आएगा। और लिख करके मैं हार नहीं रहा, आज मैं बहुत लड़ा, आज मैं बहुत लड़ा। मुझे नहीं मालूम कि आज की लड़ाई में मैं हारा जीता, लेकिन आज मैं बहुत लड़ा। कि जो बहुत लड़ा वाला जो मेंटेलिटी होती है ना, ये आपको ऐसा अमूल्य व्यक्ति बना देगी दुनिया में कि फिर आपके टक्कर कोई बचेगा नहीं। करके देखो, ठीक है। और ये बेमतलब के सवाल मत पूछो, किसी से मत पूछो, किसी के पास का जवाब नहीं है। बीएससी अच्छी है कि बीटेक अच्छा है। कितने बीएससी वाले आज कहां कहां पहुंच गए हैं, कितने बीटेक वाले आज कहां कहां पड़े हुए हैं। ये सवाल पूछना ही नहीं है। विधाता ने तुमको जो मौका दिया है बीएससी करने का, उसको मनोयोग से करो। विधाता ने आपको मौका दिया है बीटेक करने का, मनोयोग से करो। जब बीटेक कर रहे हो तो बीएससी की लालच कर रहे हो, करे डीयू की बीएससी अच्छी है, बीएचयू की बीएससी अच्छी है। बीएससी कर रहे हो तो लालच कर रहे हो कि भाई एनआईटी की बीटेक अच्छा है, आईआईटी का बीटेक अच्छा है। ये सब क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं इसका। तो बच्चों, मेरा सिर्फ इतना ही कहना था। कोई सवाल ऑफलाइन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, जब मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ मुझसे बच्चे पूछते हैं, ये उनका डर होता है ना, इसको दूर करो, मत परेशान हो सब में। अपने आप पे विश्वास रखो, अपने आप को ग्रूम करो। स्किल नहीं है, बनाओ ना, कौन रोके है आपको, खुद से बनाओ स्किल। और अगर आपको लगता है कहीं पर मैं आपकी सहायता कर सकता हूं इस पूरे यात्रा में, बिल्कुल खुले दिल से आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं भी अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से जो भी हो सकता है वो आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। चलिए, अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, नमस्कार।